गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्न असमीकाओं का आलेख की विधि से हल ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों में करवाऊंगा। उसके बाद विविध प्रश्नावली है, उसमें से जो क्वेश्चन मेरे को करवाने होंगे वो मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद करें और प्रैक्टिस करें। और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि हम बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, वो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं। सारी न्यूज है हमारे पास कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है। अब कुछ बच्चे क्या है कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के उसको लिखते नहीं है। वो वीडियो देखा हुआ है जो आपको याद रहेगा, मैं मानता हूँ याद होता है, समझ में आता है, लेकिन समझ में आया हुआ ना वो 1-2 दिन तक याद रहेगा, लेकिन आप उसको भूल जाएंगे क्योंकि आपने उसको राइट डाउन नहीं किया। क्योंकि पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जो सर पढ़ा रहे उसको समझे, फिर उसको लिखें, फिर उसको एक बार वापस बिना देखे क्या करें, याद करें या करने की क्या करें, प्रैक्टिस करें, करने की प्रैक्टिस करें। जब जाकर हमें ये चीज पूरी तरह से समझ में आती है कि सबसे पहले समझना है जो सर ने समझाया उसको, फिर उसको लिखना है कॉपी में, और वो भी एक बार देख कर और फिर दूसरी बार बिना देखे लिखने का प्रयास करें, फिर तीसरी बार उसे याद करने की कोशिश करें या फिर उसका अभ्यास करने की कोशिश करें। और जितना आप अभ्यास करेंगे ना उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक चीज कही गई है PIP कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट, यानी जो आदमी प्रैक्टिस करता है वो क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। तो आप किसी भी चीज को देख लीजिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे ना तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और जब आप अभ्यास करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप उस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभ्यास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और जिसने अभ्यास कर लिया आगे से आगे स्टेप उसके सामने आते जाते हैं। अब मैं प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल कराने जा रहा हूं कि निम्न असमीकाओं को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है x और इसके ऊपर मापांक लगा हुआ है, छोटा और बराबर है किसके, 3 के। x मापांक x छोटा है किससे, 3 से। जो ये निशान है ना इसको क्या कहते हैं, ये जो दोनों निशान है इस पूरे को कहते हैं मापांक। जो ऐसा निशान आता है इसका मतलब होता है मापांक। इस निशान को मापांक। अब मापांक होता क्या है, मापांक की परिभाषा होती है कि अगर इसके अंदर मैं कोई भी संख्या रखूं, चाहे पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, यानी प्लस वाले रखूं या माइनस वाले रखूं, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। जैसे मैं इसको अगर -5 ऐसे लिखूं तो मापांक ऑफ -5, तो इसका मान आएगा +5। यानी इस मापांक के अंदर अगर मैं माइनस की संख्या लिखूंगा तो मेरे पास धनात्मक उत्तर आएगा। अगर मैं यहाँ पर धनात्मक संख्या लिखूंगा तो भी मेरे पास कितना उत्तर आएगा, धनात्मक। बात समझ में आ रही। तो मापांक का मतलब हो गया कि इसमें अगर कोई भी संख्या ना, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, उसका मान हमेशा कितना आएगा, मॉड बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में मापांक कहते हैं। मापांक ऑफ -a बराबर कितना आएगा, a। यानी कोई भी संख्या जो नेगेटिव है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव है तो वो तो पहले से क्या है, पॉजिटिव है। यानी मापांक का मतलब हो गया कि इस मापांक के अंदर जो भी ऋणात्मक संख्या है उसका मान क्या आएगा, धनात्मक। और धनात्मक है उसका तो धनात्मक आना ही है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। अब बस बिल्कुल इजी है, वही काम है, बस हल्का सा थोड़ा सा अलग करना है। क्या काम है अलग, आपको कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप फॉलो करना है। एक बार क्या करना है, इस निशान को ऐसा का जैसा ले लेना है, और एक बार x जैसा का जैसा इस निशान को चेंज कर देना है। अब निशान चेंज किया तो इस संख्या का चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक बार आपको देखो, इस x को ऐसा का जैसा लिख दिया, निशान को ऐसा का जैसा लिख दिया, संख्या ऐसे जैसी। फिर दूसरी बार क्या करना है, x लिखना है, इस निशान को उल्टा कर देना है, ठीक है, और संख्या का चिन्ह क्या कर देना, बदलना, क्योंकि निशान बदला इसलिए संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर वही वापस ये असमीका 1 बन गई, ये असमीका 2 बन गई। अब लिखना क्या है, असमीका 1 के संगत समीकरण लिखने पर, ठीक है। और इधर असमीका 2 के संगत समीकरण लेने, ठीक है। अब मैं सारे बनाएंगे, समीकरण जाएगी x बराबर 3 और यहाँ हो जाएगी x बराबर -3। दोनों की टेबल बनाएंगे, इसकी टेबल बन जाएगी, इसकी टेबल बन जाएगी।
यहाँ x बराबर 3 है, तो मैंने सिखा रखा है कि जब ऐसा आ जाए तो y का कुछ, यहाँ y नहीं है तो y का कुछ भी मान रखो, x में क्या रहेगा 3 ही रहेगा, तो x तो फिर से 3 रहेगा, y का चाहे मान कुछ भी रख लो बस, ठीक है। ऐसा इधर x का मान क्या रहेगा, फिक्स है -3 रहेगा, चाहे आप y का मान कुछ भी रख दो 0 ही, ठीक है, कुछ भी रख दो, x का मान क्या रहेगा -3 ही रहेगा। अब इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए ये x अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष, y डैश x डैश, यहाँ मूल बिंदु संख्या मुझे x अक्ष पर 3 मिलती है, तो 1 2 3 और माइनस की दिशा -1 -2 -2, ठीक है, प्लस की दिशा में 1 2 माइनस की दिशा में -1 -2 -3, ठीक है। अब ग्राफ बनाना है तो पहले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x पर 3 और y पर 0, तो x पर 3 ये रहा और इसकी चीज में y पर 0 ये रहा, ये बिंदु लग गया। फिर अगला बिंदु है x पर 3 और मैं बता रखा है कि जब x बराबर 3 और सीधा x बराबर 3 तो सीधी लाइन आएगी, वो लाइन आएगी, पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु था x पर 3 और इसकी चीज में y पर 0, तो ये बिंदु लग गया है। फिर अगला बिंदु x पर 3 और y पर 1, तो x पर 3 ये रहा और इसकी चीज में y पर 1 ये रहा, तो ये बिंदु आ जाएगा। फिर अगला बिंदु x पर 3 और y पर 2, x पर 3 y पर 2 ये, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, x बराबर 3 का। अब x बराबर -3, तो वो रेखा यहाँ आएगी बिल्कुल -3 के ऊपर, कैसे आएगी देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट x पर 3 और -3 और y पर 0, तो x पर -3 ये रहा, इसकी चीज में y पर 0 ये रहा, तो पहला बिंदु यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बिंदु है -3 और 1, तो x पर -3 और y पर 1, तो ये बिंदु। अगला बिंदु है x पर -3 और y पर 2, x पर -3 और y पर 2, तो ये बन, ठीक है, ये बन गया। अब अपने को इसका हल क्षेत्र बताना है, तो हल क्षेत्र बताने के लिए मैंने कहा था मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं 0 0, तो यहाँ भी केवल x है, तो असमीका 1 में, असमीका 1 में 0 x की जगह 0 रखने पर, ठीक है। और इधर असमीका 2 में x की जगह 0 रखने पर, ठीक है। दोनों में x की जगह 0 रखना है, अब रख देंगे, चेक कर लेंगे कि हल से किधर आएगा, मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु से दूर आएगा, ठीक है। तो मैं दोनों समीकरणों में x की जगह 0 रख रहा हूँ, तो x की जगह 0 रख देंगे, तो समीकरण छोटा है 3 से, ये चीज क्या है, सत्य है, ये चीज क्या है, सत्य है, 0 छोटा है 3 से, ये चीज क्या है, सत्य है, 0 छोटा है 3 से, ये चीज क्या है, सत्य है। कहते हैं हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, तो जहां ये समीकरण बनाएंगे हम उसका हल क्षेत्र किधर हो जाएगा, मूल बिंदु की तरफ, तो 0 छोटा है 3 से, अतः इस समीकरण का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, तो x बराबर 3 का हल मूल बिंदु की तरफ, इधर यहाँ लिखूंगा, यह सत्य है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ, हल क्षेत्र की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, तो मैंने उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ बना दिया। अब एक चीज ध्यान दें, जब भी मापांक का सवाल आया, अब अगर इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है ना, तो 100% दूसरी वाली का हल क्षेत्र की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ। फिर पेपर करके चेक करेंगे और देखेंगे कि आता है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, इधर वाले को थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 में x की जगह 0 रखने पर, समीकरण 2 और x की जगह 0 रखना है, तो 0 बड़ा है -3 से, यह क्या है, सत्य है, यह भी क्या है, सत्य है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ, हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ जाना है, तो ये
x बराबर -3, यहाँ लिख देंगे x बराबर -3। ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया सवाल पूरा। इसको आप नोट कर लें, पैमाना लिखें। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अंदर कितने का है 1 मीटर, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर भी 1 इकाई। इधर बनता है कि 4x। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अगला सवाल करवा रहा हूँ आपको। पहले का भी सवाल करा था, वो है दूसरे का तीसरा सवाल करा। मापा x माइनस वाई छोटा है और बराबर है किससे 1 से, सॉरी बड़ा और बराबर है किसके 1 के। ये मापा x माइनस वाई बड़ा और बराबर है किसके 1 के। इसका हल निकालो, सीधा पता लगा है, इसमें लाइन खींची, एक बार इस निशान को ऐसा करना x माइनस वाई बड़ा है बराबर किसके 1 के, और एक बार इस चिन्ह को उल्टा लेंगे तो x माइनस वाई छोटा है किससे, यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाएगा -1, यहाँ चिन्ह बदला तो संख्या का देखते क्या हो जाएगा बदल जाएगा, वो प्लस की थी किसके आगे माइनस। अब अपने को इससे संगत समीकरण लेंगे, ये हो गई है समीकरण 1, ये हो गई है समीकरण 2। समीकरण 1 के संगत समीकरण लेने पर, ठीक है, तो संगत समीकरण में x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ये निशान हट जाएगा, किसका निशान हट जाएगा बराबर, यहाँ आएगा समीकरण 2 के संगत समीकरण लेने पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, वही काम करेंगे, आपको सारणी बनानी। तो y को माइनस का y बराबर 1 प्लस का x हो जाएगा माइनस का x। फिर मैंने कहा था y माइनस का नहीं होना चाहिए, तो माइनस हटा देंगे, तो माइनस हटाया तो उधर चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस का 1 माइनस का, तो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का। ये बन गया है समीकरण संतुलित हो गया है। अब यहाँ पर अपन मान रखेंगे, सारणी निकालेंगे, तो x की जगह क्या रखूँ 0। मैंने कहा था जब बट्टा में कुछ भी नहीं हो कंटिन्यू कितने निकले 0 1। ठीक है, x की जगह 0 लिखा, तो मैं शॉर्टकट करना सिखा रहा हूँ, x की जगह 0 लिखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो कितना बच गया -1। अब x की जगह क्या लिखूंगा 1, तो -1 है, जैसा प्लस 1 x की जगह लिखा, तो प्लस और माइनस दोनों विपरीत इसलिए घट जाएंगे, 1 में से 1 जाकर क्या बच गया 0। ठीक है, फिर x की जगह क्या लिखूंगा 2, तो -1 प्लस 2, प्लस और माइनस दोनों विपरीत में 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बच्चे का बड़ा किसका है प्लस का, इसलिए यहाँ पे क्या करता नहीं। तो ये सारणी बन गई, अब उसकी सारणी बनाते हैं। ठीक है, y एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये प्लस का x उधर जाकर माइनस का, ये माइनस का y बराबर -1 प्लस का x उधर जाकर किसका हो गया माइनस का। यहाँ y माइनस का नहीं होना चाहिए, तो माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ सारणी बना लेंगे अपन। ठीक है, हाँ, फिर बट्टा में कुछ नहीं है, तो सीधे कंटिन्यू आप नंबर निकले 0 1 2, x की जगह 0 रखा, तो यहाँ 0 रखा, तो 1 प्लस 0 बराबर कितना आएगा 1। फिर x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 1 रखो, तो 1 रख कितने हो जाएंगे 2, फिर x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 1 2 कितने हो जाएंगे 3, यानी 0 1 रखने पर 1 2 3। ये आगे दोनों सारणी है, अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। ये x अक्ष है, y अक्ष,
y डैश ये मूल बिंदु ओ। अब अपने को नंबर लिखना है तो x पर 2 पर, तो 1 2 3 लीजिए। x पर माइनस की दिशा में तो -1 y का कहाँ तक कितना है 3 तक 1 2 3 y पर माइनस का -1 ठीक है। अब पहला पॉइंट लगाएंगे 0, -1 तो x पर 0 y पर -1 तो x 0 ये रहा y -1 ये रहा, तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट है 1, 0 x पर 1 है y पर 0 तो x पर 1 और y यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये अगला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट है 2, 1 तो x पर 2 y पर 1 तो x पर 2 और y पर 1 इन दोनों से मिला के ये होगा, इसको मिला देंगे और इसके ऊपर जो भी अपने समीकरण दिए हैं संदर्भ समीकरण को लिख देंगे कि x माइनस वाई बराबर इसका 1 बराबर आलेख देंगे। अब अपन दूसरा समीकरण क्या आलेख बनाएंगे तो 0, 1 x पर 0 y पर 1 तो x पर 0 ये रहा और इस बिंदु में y पर 1 ये रहा, ठीक है पहला। दूसरा पॉइंट x पर 1 y पर 2 तो x पर 1 ये रहा और y पर 2 ये रहा, ठीक है। अगला पॉइंट x पर 2 y पर 3 तो x पर 2 ये रहा और y पर 3 ये रहा, इन दोनों हो गया। तो इसके ऊपर समीकरण लिख देंगे x माइनस वाई बराबर -1। अब इनके हल सत्र बताने हैं तो हल सत्र बताने के लिए मैंने क्या कहा था मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 लिखने हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ समीकरण 1 में x, y की जगह 0, 0 रखने पर, ठीक है। तो x और y की जगह 0 0 रखेंगे तो 0 -0 बड़ा है x से, 0 में 0 जाएगा 0, 0 बड़ा है x। क्या 0 बड़ा है x लिख सकते हैं? 0 बड़ा है x लिख सकते हैं क्या? नहीं, यह असत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ये बात असत्य है कि 0 बड़ा है x से, ये असत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा। तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा तो समीकरण ये x माइनस वाई बराबर 1 तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु ये रहा तो इससे दूर तो इधर होगा, ठीक है। अब इसका देखना है तो इसमें रखते हैं समीकरण 2 में x, y की जगह 0 0 रखने पर 0 0 रखूंगा तो x की जगह 0 रखा, माइनस y की जगह 0 रखा, छोटा है -x तो 0 छोटा है -x से। क्या ये सत्य है कि 0 छोटा है -x से? नहीं, यह क्या है? यह असत्य है। तो मैंने पहले ही बोला था जब मापांक वाला आएगा तो एक अगर किधर है मूल बिंदु से दूर तो दूसरा वाला भी किधर होगा? मूल बिंदु से दूसरी ओर, ठीक है। यह असत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। मूल बिंदु ये रहा, रेखा ये रही, तो मूल बिंदु की ओर नहीं, इससे दूसरी ओर इधर हल क्षेत्र इसके तरफ। ये आपका आलेख बन गया है। इस मापांक वाली ऐसा निकलता पैमाना लिखना है, यहाँ से लिख रहा हूँ पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर अंतर कितने का है? 1 और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 क्योंकि यहाँ y अक्ष पर अंतर कितने का लिया है? नोट कर लेंगे मार्क्स को। क्लियर है?
दूसरे का दूसरा सवाल क्या है? 3x माइनस 2y छोटा और बराबर है x प्लस वाई माइनस 8। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या है? ये सवाल वैसा ही है समीकरण वाला, लेकिन इसमें थोड़ी ऐसा जो चर है ना वो व्यवस्थित नहीं है, चरों को व्यवस्थित करेंगे। तो इन सब चरों को इधर लाएंगे, चर कौन कौन x और y इनको इधर और संख्या को इधर। तो ये प्लस का x इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस। तो 3x ये प्लस का x इधर आकर माइनस का x, ये माइनस के 2y है जैसे कि जैसे, प्लस का y इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का y, ये छोटा बढ़ेगा निशान और यहाँ माइनस। हाँ, ये व्यवस्थित हो गया। अब 3x में से 1x जाएगा तो कितना रहेंगे? 2x। यहाँ y माइनस का है, यहाँ पर भी y माइनस का है, तो यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ माइनस का 1 है, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे। तो 2 और 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएंगे, वापस के लग जाएगा माइनस और पीछे y, तो माइनस के 2y और 1y माइनस के 3y छोटा है बराबर है किसके? माइनस 8 के। ये व्यवस्थित हो गया, तो वही काम करना है। इसको समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 1 के संगत समीकरण लेने पर संगत समीकरण लिख दो 2x माइनस 3y बराबर होगा किसके? माइनस 8 के। ठीक है, अब वही सारणी बनाने के लिए y की तरफ तो माइनस का 3y बराबर माइनस 8, प्लस का 2x उधर जाकर माइनस के 2x, y माइनस का नहीं होना चाहिए तो माइनस हटा देंगे, तो 3y माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ लगाना जरूरी है। ये 2x 3 गुणा में है, उधर जाकर भाग में, तो 8 प्लस 2x बटा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ सारणी बनानी है तो मान रखने पड़ेंगे। तो मैंने बताया था कि जब ये 8 अगर 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, यहाँ कटता तो x की जगह 2 रख देता, लेकिन अब नहीं कट रहा है तो मैं x की जगह ऐसी संख्या रखूंगा जो 2 से गुणा होने के बाद 8 में जुड़े तो 3 से कट जाए। यहाँ मैं देखो 1 रखता हूँ तो 2 एकम 2, 8 में 2 जुड़े कितना है? 10, 10 में 3 का भाग जाएगा, लेकिन पॉइंट में जाएगा, 3 पॉइंट में कुछ आएगा, तो पॉइंट में ग्राफ में रखने के लिए ऐसा होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 1 में रख 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4, 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 बटा 3, 12 में 3 लगा के कितना आ गया? 4। ठीक है, तो मैं इसको रेडी कर देता हूँ कि x बराबर मुझे क्या रखना है? पहला मान क्या रखना है? 2। तो x बराबर देखो हमने ट्रिक से बता रखी है, ये अगला मान क्या आएगा? 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। अब x बराबर 2 रखूंगा तो y का मान क्या आएगा? x बराबर 2 रखने पर y बराबर 8 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखा? 2 बटा 3। 8 प्लस 2 दूनी 4, 4 में 8 जोड़े कितना है? 12 बटा 3, 12 में 3 का बाद कितना है? 4। यहाँ 2 रखने पर कितना है? 4। अब अगला मान क्या आएगा? यहाँ प्लस के 2 है, वो इस 4 में जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 में 2 जोड़ूंगा कितना आएंगे? 8। तो सारे मान ये आएंगे। अब चेक करके रखना है कि आ रहा है आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार इसको चेक करके बता रहा हूँ कि x बराबर क्या है? 5, तो y बराबर 8 प्लस 2 इंटू 5 बटा 3। हाँ, 2 पंजे 10, 10 और 8 18, 18 बटा 3 यानी कितने आ गए? 6, आ रहा है 6। फिर अगला मान कितना आएगा? 8। तो x बराबर क्या रखना है? 8 रखना है, तो y बराबर क्या आएगा? 8 प्लस 2 इंटू 8 बटा 3, 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 8। ये होगा समस्या। ठीक है, अब अपने को इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना तो निर्देशांकन की ये x अक्ष, ये y अक्ष, इधर y x, यहाँ मूल बिंदु अब संख्या अंतर चुकी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ हमारे संख्या अंतर कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, माइनस का नहीं, फिर भी लिख लेते हैं -1 -1 ठीक है। अब निर्देशांक लगाएंगे तो x पर 2 y पर 4, तो x पर प्लस का 2 ये रहा,
y का प्लस का 4 ये, ठीक है। x पर 5 और y पर 4, तो x पर प्लस का 5 ये रहा और y पर 6 ये, x पर 8 y पर x पर 8 और y पर 8 ये है। ठीक है, ये मैंने खींच दिया। अब इस पर मैं समीकरण लिख लूंगा। क्या समीकरण है? 2x माइनस 3y बराबर होगा किसके? -8। अब इसका हल सूत्र बताना है, तो हल सूत्र बताने के लिए असमीकरण में क्या रखना पड़ेगा? 0। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं असमीकरण 1 में 0 0 रखने पर, कहाँ रखने हैं 0 0? वो आप समझ चुके हैं, x और y की जगह, तो x और y की जगह 0 0 रखूंगा। 2 × 0 माइनस 3 × y की जगह क्या रखना है? 0, सॉरी ऐसा नहीं करना है। 2 × x की जगह क्या रखना है? 2 × x की जगह 0 माइनस 3 × y की जगह क्या रखना है? 0, छोटा है -8 से, ठीक है। 2 को 0 से गुणा करा 0, 3 को 0 से गुणा करा 0, 0 में से 0 जाएंगे 0, छोटा है -8 से, 0 छोटा है -8 से। क्या ये सत्य है? क्या नहीं, ये असत्य है, यह है असत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ये आपका हल हो गया। हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूसरी ओर, 11 मूल बिंदु रेखा है तो इसके दूसरी ओर से बनाएगा। आपको पैमाना लिखिए, पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का अंतर लिया कि कोई अंतर 1 इकाई है, 2 और 1 अंतर 1। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1। अब देखिए ये अध्याय पूरा हो चुका है। 4.2 प्रश्नावली इसके विविध है। अब विविध में से जो सवाल होंगे अलग कुछ अलग तरीके के, वो मैं करवा दूंगा। बाकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। बुक्स लिंक डाल रखी है उस पर ग्रुप के अंदर, आप उससे ले सकते हैं बुक्स, और या फिर अपने आसपास किसी भी पुरानी बुक्स हो तो उनसे ले लेंगे। और अभी ये ध्यान दें कि 10th बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं हुई है, इसलिए किसी भी अफवाह को ध्यान ना दें, प्रैक्टिस करते रहें। वो सिर्फ CBSE बोर्ड की रद्द हुई है, RBSE बोर्ड की रद्द नहीं हुई, इसलिए अपनी प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी अफवाह का ध्यान न दें। और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जो बटन आता है उसको भी दबाएं। इसी के साथ धन्यवाद।